कैसे हुआ। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में, क्योंकि जैसे ही नाम कुरुक्षेत्र का आता है माइंड में इतिहास के बारे में जरूर आ जाता है। भाई इसका नाम इतिहास में बहुत बड़ा है। वैसे इसका नाम महाभारत से जोड़ा जाता है कि बड़े बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र में हुए थे। ठीक है, तो गाइस एक तो ये हमारा रिलीजियस ज़मीन है, लैंड है, और दूसरी की हम बात करने वाले हैं उसी रिलीजियस लैंड पे जो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत एनआईटी बना हुआ है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. तो गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे एनआईटीज़ का रिव्यू कर रखा है, आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपके काउंसलिंग को ज़रूर मदद करेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अब शुरू करते हैं और एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल जानते हैं। तो गाइज अगर इस एनआईटी की स्टेप की बात किया जाए तो इसको बनाया गया था 1963 में, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में आरईसी के नाम से जाना जाता था। अगर इसके लोकेशन की बात करा जाए तो कुरुक्षेत्र हरियाणा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से यह कॉलेज 6.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। लेकिन अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको 2 एयरपोर्ट मिलेंगे। अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से आते हो तो फिर वहां से आपको 183 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ट्रेन आओ, आपके लिए बेहतर है, या अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो चंडीगढ़ आओ, वहां से आप ट्रेन लो और फिर कुरुक्षेत्र पहुंचो। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं अगर इसके कैंपस साइज की बात करी जाए तो आपको 300 एकर्स में यह कॉलेज फैला हुआ लश ग्रीन कैंपस, मस्त कैंपस देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके 2023 एनआईएलएफ की बात करी जाए तो भाई इसको मिला है 58th रैंक इन इंजीनियरिंग। गाइज अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करी जाए तो सेम जैसे सारे एनआईटीज का मोड ऑफ एडमिशन है, एलिजिबिलिटी है, सिमिलरली इसका भी वैसे ही है कि जेईई मेंस मार्क्स जो होते हैं ना उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। 12 में आपका मैथ और फिजिक्स एज अ कंपल्सरी होने चाहिए। साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक या कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट है वो हो सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो फिर आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर वहीं आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो फिर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जिस बोर्ड में है उस बोर्ड में अगर टॉप 20 रैंक ला देते हैं तो भी आपके एनआईटी में एडमिशन हो जाते हैं। गाइज अगर ब्रांचेस की बात करी जाए तो आपको इसमें 10 ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कट ऑफ 2023 की बात करी जाए तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं
होम स्टेट में कितना कट ऑफ गया था और अदर स्टेट में कितना कट ऑफ गया था। साथ ही साथ आप सीएससी को भी देख सकते हैं कि भाई सीएससी के कितने कट ऑफ हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट तो यही ब्रांच होती है हर एक कॉलेज में, तो सीएससी का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। गाइस अगर प्लेसमेंट की बात करा जाए तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 1.25 CR देखने को मिल जाता है, वह भी आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल में मिला है। सीएससी को अलग रखिए, इलेक्ट्रिकल की बात करिए, यानी इस एनआईटी में इलेक्ट्रिकल वालों ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज लिया है। सीएससी में आपको 47 LPA हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा है। अगर एवरेज पैकेज की बात करा जाए तो 13 LPA देखने को मिलते हैं, वहीं सीएससी में एवरेज पैकेज देखा जाए तो 19 LPA देखने को मिल जाता है। वहीं मीडियम पैकेज की बात करा जाए तो भाई 10 LPA देखने को मिल जाता है। तो भाई प्लेसमेंट के हिसाब से तो बेटर कॉलेज है, बेहतर कॉलेज है। प्लेसमेंट फाड़ू प्लेसमेंट देख रहे हो ना भाई, जबरदस्त प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल वालों को करोड़ में गया है, सीएससी वालों को डाउन कर दिया है। तो गाइज अगर आप कहीं सीएससी प्रेफर कर रहे होंगे कि भाई एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाएंगे सीएससी प्रेफर करेंगे, तो खैर सीएससी में तो खराब नहीं मिला है, लेकिन इस साल इलेक्ट्रिकल वालों ने बाजी मार लिया है। तो आपको जाना है तो बेहतर मेहनत करिएगा, तभी आप भी बाजी मार सकते हैं। खैर प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है, प्लेसमेंट बेटर है, चाहे वो सीएससी का हो चाहे दूसरे ब्रांचेज हो, सारे ब्रांचेज में टॉप मोस्ट आपको प्लेसमेंट दिखाई दे देंगे। गाइज अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से कंपनीज, बेस्ट कंपनीज कौन कौन से आते हैं और बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। गाइज अगर ट्यूशन फीस की बात करा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगभग 90,000 के करीब देने पड़ जाते हैं, लेकिन वहीं सेकेंड सेमेस्टर से आपको 71,000 के करीब लग जाते हैं। गाइज अगर हॉस्टल और मेस की बात करा जाए तो यहाँ की हॉस्टल की क्वालिटी है कि यहाँ पे सीटर वाइज फी है, मतलब कि अगर आप 1 सीटर रूम लेते हैं तो फिर आपको लगभग 42,000 के करीब देने पड़ जाते हैं। वहीं अगर आप सेकंड सीटर लेते हैं तो फिर आपको लगभग 41,000 के करीब देने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर वहीं आप थर्ड सीटर रूम लेते हैं तो फिर आपको 39,000 के करीब देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉलेज की एक यही खासियत है कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स है ना बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा की वजह से क्या होता है ना कि बच्चे अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि वह 1 सीटर में रहेंगे, सेकंड सीटर में रहेंगे या थर्ड सीटर में रहेंगे। बाकी दूसरे जो एनआईटीज है ना वहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वालों के लिए लगभग 2 शेयरिंग बेड या 3 शेयरिंग बेड मिलता है, लेकिन यहाँ पे चॉइस वाइज है। और लेकिन चॉइस वाइज है तो फी भी उतना ही है कि 1 सीटर 42, सेकंड सीटर 41 और थर्ड सीटर 39। तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन से हॉस्टल्स चाहिए। ठीक है गाइज, जैसे एनआईटी की अगर बात कर रहे हैं तो भाई इसमें फी वेवर भी होता है कि अगर आप SC, ST और PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपके 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाते हैं। वहीं अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं और आपके जो पेरेंट्स इनकम है वो 1 लाख से कम है तो भी आपके 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं और अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में वेरी करता है, उस कंडीशन में आपके जो ट्यूशन फीस होते हैं वो 2/3 पार्ट का किया जाता है, रिमिशन किया जाता है, माफ किया जाता है। तो गाइज अब बढ़ते हैं फैसिलिटीज की तरफ। उससे पहले एनआईटी कुरुक्षेत्र की कुछ बातें अगर हम जान लें तो हमारे लिए बेटर साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं गाइज कि आप पूरा वीडियो देखने वाले नहीं हो, इसलिए जो मेन पॉइंट है वो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप मेन पॉइंट जान जाओ, आगे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यू कैन वॉच देन यू कैन वॉच। ठीक है, तो गाइज आप जानते हैं कि इसका जो कैंपस है वो 300 एकर्स में बनाया गया है, तो बहुत बड़ी कैंपस है। दूसरी बात यह है कि लश ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाती है। तीसरा इसका प्लस पॉइंट है कि इसके जो हॉस्टल्स हैं वहां पे आपको चॉइस वाइज हॉस्टल्स देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट सीटर, सेकंड सीटर, थर्ड सीटर, ऐसे आपके हॉस्टल चॉइस आपको मिल जाते हैं, जो कि दूसरे एनआईटी से इसको एक अलग एनआईटी बनाता है। इसके अलावा इसके जो फूड हैं आप याद रखिएगा, हरियाणा में कॉलेज है तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे जो स्टेट है ना यहाँ पे प्योर वेज आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो शायद यह कॉलेज आपके लिए बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फूड हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ वेज देखने को मिल जाते हैं। नॉनवेज के लिए फिर आपको बाहर जानी पड़ती है, कैंटीन है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। गाइज इस कॉलेज में आपको मार्केट दिखाई देते हैं, यानी आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई दे देगा। आपको ओपन एयर थिएटर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ पुराना कॉलेज है तो एलुमनाई बेस आपको तगड़ा दिखाई देता है, मतलब मस्त एलुमनाई नेटवर्क आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत फ्रेंडली प्रोफेसर्स हैं, यहाँ तक कि सीनियर्स जो हैं वो हेल्पफुल सीनियर्स हैं, रैगिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी है। एक बात है यहाँ पे 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो गाइस क्लासेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रही बेसिक सी पॉइंट्स एनआईटी कुरुक्षेत्र का। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो गाइज अगर हॉस्टल्स की बात करी जाए तो गाइज इसमें आपको 13 बॉयज हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं और वहीं 4 गर्ल्स हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से जितने भी एनआईटीज हैं उसमें जिस तरीके से हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं, सिमिलरली इस कॉलेज में भी वैसे ही हॉस्टल्स की आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है A to Z।
मैं ज़्यादा बता के आपको बोर नहीं करूँगा। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देखा जाए तो भाई कैंपस शायद इतना बड़ा है कि इसमें हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब हर एक ग्राउंड अलग-अलग तरीके से आपको देखने को यहाँ पे भी मिल जाएँगे। क्लब्स भी आपको देखने के इसमें भी मिल जाते हैं, फेस्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये जो हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स, मेस, ये सारे लैब्स, ऑडिटोरियम ये जितने हैं लगभग यार हर एक एनआईटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में बता के बोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हर एक एनआईटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर कोई एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और इसमें हमने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट यार ज़रूर कर देना, ठीक है? मैं अगले से करेक्ट ज़रूर कर लूँगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।